हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी के होता है। अर्थात यदि इस फार्मूले को हम तीन पार्ट में तोड़ दें तो हमको ये प्राप्त होता है कि H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम t के। अर्थात किसी भी कंडक्टर वायर में यदि काफी देर तक करंट फ्लो करेंगे तो उसमें उत्पन्न हुई हीट का मान उतना ही ज्यादा होगा, और यदि कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें उत्पन्न हीट का मान भी ज्यादा होगा, और काफी मैग्नीट्यूड की करंट यदि उसमें प्रोवाइड करते हैं, हाई मैग्नीट्यूड की करंट यदि फ्लो करते हैं तो उसमें हीट भी क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। अर्थात किसी भी कंडक्टर वायर में हाई मैग्नीट्यूड की करंट मैक्सिमम टाइम के लिए फ्लो कर रही हो तथा तार में उत्पन्न रेजिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, तो तार क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। यह कहलाता है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी होता है। अर्थात किसी भी वायर में यदि आप करंट फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में दिखाई देता है। कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब क्या है, इसका सेंटर एक ही होगा। जैसे यहां से लेकर के इस तरह से रिंग्स बनाए जा रहे हैं, इसका जो है सेंटर एक ही होगा और बहुत सारी इस तरह से यहां पर रिंग्स उत्पन्न दिखाई देंगे। यह कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब करंट काफी देर तक फ्लो करते जाएंगे या हाई मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो करते जाएंगे तो उसमें जो रिंग है वह मैक्सिमम टर्न्स में बनेंगे। ओके, तो ये कहलाता है क्या, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो करंट यहां पर किस रूप में चेंज हो जा रही है, मैग्नेटिक फॉर्म में चेंज हो जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जा रही है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चीज को आप समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लें स्टूडेंट्स। जैसे मैंने यहां बना रखा है, जैसे एक आप हार्डबोर्ड ले लीजिए, कार्डबोर्ड ले लीजिए, लेने के बाद आयरन का स्क्रैप इसमें डाल दीजिए। आयरन का स्क्रैप डालने के बाद एक वायर जो है इसमें से पास आउट कर दीजिए। क्या करिए, वायर पास आउट कर दीजिए और इसमें करंट पास आउट हो रहा हो। ओके, जैसे वायर डाल दिया गया है, नेकेड वायर, और इधर से जो है करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि करंट तो फ्लो कर रहा है, तो मैंने आपको बताया करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए क्या करिए, आप आयरन की स्क्रैप ले लीजिए, आयरन की जो छीलन होते हैं, आयरन के बुरादे होते हैं, सब इसको यहाँ पर छिटक दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, जैसे करंट आप फ्लो करना चालू करते हैं, उसके बाद इस कार्डबोर्ड पे या हार्डबोर्ड पे जब इस तरह से खटखट की आवाज करते हैं तो आप ये पाते हैं कि यहाँ पर जो आपने आयरन स्क्रैप छिड़का था वो सारे क्या होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में, कुछ इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में अरेंज होते चले जाते हैं। तो ये है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का प्रैक्टिकल या डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, इसको आप घर पे भी करके देख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है सेंटर से उत्पन्न हुआ है, तो एक निश्चित दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, है ना, या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको जानना है हमको, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जानना है कि दूरी बढ़ती चली जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में क्या अंतर आएगा। तो यहां पर हम फार्मूला पढ़ेंगे क्या, बायोट सेवर्ट लॉ, या बायोट सेवर्ट लॉ का फार्मूला देखेंगे। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वह किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम देखते हैं। यहां पर मैं आपको क्या बतलाने जा रहा हूं, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ जो है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बेस पर पूरा चैप्टर जो है स्टडी किया जाता है, बायोट सेवर्ट लॉ। ओके डियर स्टूडेंट, तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या है इसको देखते हैं। इसको समझने से पहले मैं यहां पर एक रिलेशनशिप आपको दिखा दे रहा हूं, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा।
तो इससे क्या आपको जानकारी मिल रही है? इसी देखिए, यदि ये आपको रिलेशनशिप आपको मालूम है तो आप इससे 3 और रिलेशनशिप बना सकते हैं, मतलब इसको छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। मतलब डीबी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डीएल के, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा के, है ना। अर्थात यदि इनको आपस में मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, ज्वाइनिंग एबव, ज्वाइनिंग देम, यदि इन सबको आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, ज्वाइनिंग देम, यदि इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा के बराबर होगा। ओके, और साथ ही साथ एक और फैक्टर है, डीबी देखिए आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है, तो एक इसमें और फैक्टर मैं ले लेता हूं, डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अर्थात यदि इनको आपस में मिला देंगे तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, मतलब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ज्वाइनिंग देम, क्या लिख दे रहा हूं, ज्वाइनिंग देम, ज्वाइनिंग देम। यदि इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, जो ऊपर के चारों फैक्टर को यदि हम ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करने से ये फिगर हमको प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंडक्टर वायर ले लिया, क्या ले लिया, कंडक्टर वायर ले लिया, और उसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। और इस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इस वायर का छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, इस छोटे से हिस्से का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए और बी नाम दे दिया, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया, ये स्मॉल एलिमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, स्मॉल एलिमेंट। और इसको हम शो करते हैं, इस डिस्टेंस को हम शो करते हैं डीएल से, क्या शो करते हैं, डीएल से। मतलब जैसे ये वायर है, इसका हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, जैसे ये हिस्सा ले रहे हैं, और इस हिस्सा से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न हो रहा है। या इसका छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, इस मैग्नेटिक फील्ड रेंज में जो वायर आ रहा है उसका छोटा सा एक पार्ट ले लेंगे, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम बी से शो करते हैं, ठीक है, बी से शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को। लेकिन यहां पर आप देखिए हम छोटे से हिस्से के द्वारा स्टडी करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट लेना चाह रहे हैं, स्मॉल पार्ट लेना चाह रहे हैं। ये जो छोटा सा हम स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वह बी ना आकर के क्या आएगी, डीबी आएगी, क्या आएगी, डीबी आएगी। मतलब पूरे वायर में यदि जो करंट मैग्नीट्यूड उत्पन्न होगा आप मैग्नेटिक फील्ड वह बी होगा, और छोटे से स्मॉल एलिमेंट में क्या होगा, डीबी होगा। और ये मान लीजिए कि इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर, सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, जहां पर हम पता करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, अर्थात डीबी की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह से मान लीजिए ये जो स्मॉल एलिमेंट था इसका पॉइंट ओ यहां पर है, और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर क्या है, कोई पॉइंट पी है, जहां पर हमको डीबी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमको पता करना है। तो डियर स्टूडेंट, चूंकि ये जो पॉइंट बी है ये स्मॉल एलिमेंट से क्या कर रहा है, स्मॉल एलिमेंट से कुछ एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ओके, तो बायोट-सेवर्ट जी ने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट आई के, और जो स्मॉल एलिमेंट है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इस स्मॉल एलिमेंट से पी तक के बीच का जो एंगल है थीटा, उस थीटा के साइन, मतलब उस एंगल के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो बीच की डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात यदि इनको आपस में मिला दिया जाए चारों को, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद यदि हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे तो ये डीबी इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट के लग जाएगा, और ये बन जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो मान लीजिए डियर स्टूडेंट ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर इन सीजीएस सिस्टम में यदि हम देखें तो सीजीएस सिस्टम में के की जो वैल्यू है फॉर एयर या वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। जब के की वैल्यू 1 होगी डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा फार्मूला क्या प्राप्त होगा, इस फार्मूले को मैं आगे लिख दे रहा हूं। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा dB इक्वल टू के की वैल्यू 1, इसको हटा दीजिए तो आइडियल साइन थीटा बाई
आर स्क्वायर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हमको प्राप्त होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो एक फार्मूला ये मिल गया सीजीएस सिस्टम के बेस पर। और हम एसआई सिस्टम में यदि हम देखें, इन एसआई सिस्टम यदि हम गौर करें तो एसआई सिस्टम के हिसाब से है ना, के की जो वैल्यू है ये बराबर होती है म्यू 0 अपान 4 पाई के। किसके बराबर होती है? म्यू 0 अपान 4 पाई के। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये फार्मूला इक्वेशन नंबर जो 1 है वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है dB इक्वल टू के की जगह हमारा आ जाएगा कितना? म्यू 0 अपान 4 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर रह जाएगा क्या? आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, और जो म्यू 0 की वैल्यू है, म्यू 0 की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट, वह होती है, म्यू 0 की जो वैल्यू है ये होती है 4 पाई इंटू 10 अप टू द पावर माइनस 7। ओके, क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 अप टू द पावर माइनस 7। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा क्या? dB बराबर म्यू 0 की जगह हम रखेंगे क्या? 4 पाई इंटू 10 अप टू द पावर माइनस 7, और नीचे भी हमारा कितना है? 4 पाई है, और यहाँ पर है आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ पर मैं डॉट भी लगा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। या 4 पाई को मैं यहाँ नजदीक में लिख दे रहा हूँ, 4 पाई इंटू। ओके, तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 4 पाई और 4 पाई ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाने के पश्चात हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी ये 10 अप टू द पावर माइनस 7 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर प्राप्त होगा, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर प्राप्त होगा। तो बायोट सेवर्ट का यही फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट मैं आपको समअप करके ये बतला देना चाह रहा हूं कि dB की वैल्यू जो प्राप्त हुई वह क्या प्राप्त हुई? ध्यान दीजिएगा, dB की जो ये फार्मूला प्राप्त हुई ये एक्चुअल फार्मूला है। इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, dB इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हमारा बायोट सेवर्ट का मेन फार्मूला है जो मैंने यहां पर आपको बतलाने की कोशिश किया। ओके डियर स्टूडेंट, इसी चीज को मैंने यहां सेपरेटली लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। और डियर स्टूडेंट, आपने देखा जब म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 अप टू द पावर माइनस 7 रखा गया तो रखने के बाद लास्ट में हमको 10 की पावर माइनस 7 प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसकी जो वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है, यदि इसको मैं बात मतलब दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसकी वैल्यू पुट करके रखना चाहूँ तो dB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 अप टू द पावर माइनस 7 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा बायोट सेवर्ट लॉ का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। एक ये फार्मूला और ये एक फार्मूला। ओके, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि बायोट सेवर्ट लॉ जो है बहुत ही आसान है। ओके, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।